Today we are going to apply application of Heron's formula. How can we apply the Heron's formula in different questions? For example, the question is the sides of the triangle are x, x plus 1 and 2x minus 1 and its area x root 10. Then find the value of x. Find x and length of sides of the triangle. Length of the sides of triangle. ये क्वेश्चन है सपोज हेरोन्स फॉर्मूला से हमें करना है ट्राइंगल की तीन साइड्स दे रखी हैं x, x plus 1 और 2x minus 1. तीनों साइड्स को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं हेरोन्स फॉर्मूला में? a फर्स्ट साइड a यानी x गिवन है, सेकंड साइड b x plus 1 गिवन है, थर्ड साइड c 2x minus 1 गिवन है. पहले आप क्या फाइंड करेंगे? इसका सेमी पेरीमीटर s. क्या फॉर्मूला है? a प्लस b प्लस c बाय 2. a प्लस b प्लस c. a मीन्स x प्लस x प्लस 1 और प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 2. इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आ गया 4x अपॉन 2 यानी 2x. तो सबसे पहले आप क्या फाइंड कर लेंगे? s आपने फाइंड कर लिया 2x. नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है तो रूट s यानी 2x, s माइनस a 2x माइनस x, फिर s माइनस c 2x माइनस x माइनस 1 यानी s में से पहले s लिख दिया इंटू s माइनस a, s में से a सब्ट्रैक्ट किया इंटू s माइनस b. माइनस b का मतलब यू हैव टू चेंज द बोथ साइन. x का भी माइनस हो जाएगा और प्लस 1 माइनस 1 बन जाएगा. इसी तरह 2x में से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस 2x, लेकिन 1 हो जाएगा प्लस का, 1 हो जाएगा प्लस का. इसे सिंप्लीफाई करें तो आपके पास क्या आया? 2x इंटू 2x माइनस x, फिर यहां हमारे पास आ गया x माइनस 1 एंड हियर यू विल गेट ओनली 1. यहां से आप इसका स्क्वायर रूट लें तो x का पेयर कंप्लीट है तो x बाहर आ जाएगा, या 2x इंटू x माइनस 1 यही लिख देते हैं रूट 2x माइनस 1. ये आपका है एरिया ऑफ ट्राइंगल. क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल. लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या दे रखा है? x रूट 10. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट 2x इंटू x माइनस 1 इज इक्वल टू x रूट 10. इसके इक्वल होगा ऑन स्क्वायरिंग स्क्वेयरिंग अगर करेंगे, क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ रूट है, रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? स्क्वेयरिंग. तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये आपके पास आ गया 2x इंटू एक्स माइनस 1 और यहाँ आ गया आपके पास 10x स्क्वेयर. रूट 10 का स्क्वेयर 10x स्क्वेयर. यहाँ आप इसको सिंप्लीफाई करें तो अब आप ये 2x स्क्वेयर था तो ये 2x स्क्वेयर इससे कैंसिल हो जाएगा 5 का. क्या बच गया आपके पास? x माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इंप्लाई x इज इक्वल टू 6. तो यहाँ 2x स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 1 है, 2x स्क्वेयर इंटू एक्स माइनस 1 है, इसका स्क्वेयरिंग करेंगे ये आएगा आपके पास 10x स्क्वेयर. तो x की वैल्यू 6 आ गई. तो एक तो आपको x की वैल्यू ही निकालनी थी, निकाल ली.
अब है साइड्स, तो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल होगी तीन साइड्स क्या क्या थी, पहली साइड है x यानी 6 सेंटीमीटर, दूसरी साइड है x प्लस 1, तो x की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 प्लस 1 इट विल बिकम 7, और तीसरी वैल्यू है 2x माइनस 1, तो 2 इंटू में 6 माइनस 1 यानी 11 सेंटीमीटर। तो ये जो तीन साइड्स आपकी ट्राइंगल की आ गई 6, 7 और 11। तो ऐसा नहीं है कि हीरोन्स फॉर्मूला केवल एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। अगर आपको एरिया गिवन है और यहाँ कोई अननोन टर्म है साइड्स में तो भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक ध्यान रखना है, अगर ट्राइंगल्स की तीनों साइड्स आपको दी हुई हैं x, x प्लस 1, तो फिर एरिया का फॉर्मूला हीरोन्स फॉर्मूला ही अप्लाई होगा। एक और क्वेश्चन इस पे डिस्कस करते हैं। सपोज ये क्वेश्चन है आपके पास, ए ट्राइंगल एंड ए पैरेललोग्राम। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन है आपके पास, ए ट्राइंगल and a parallelogram lies on same base and has same area and if the sides of the triangles are 26 centimeter, 28 centimeter and 30 centimeter, then find the height of the parallelogram if it stands on base 28. क्या कहता है, एक ट्राइंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस पर है, इनका एरिया भी सेम है यानी इक्वल एरिया है। ट्राइंगल्स की साइड्स दे रखी है तीनों, क्योंकि एरिया ट्राइंगल का और पैरेललोग्राम का इक्वल है तो पहले हम एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इसकी तीनों साइड गिवन है तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे। फिर इस एरिया को पैरेललोग्राम के एरिया के क्या रख देंगे, इक्वल। पैरेललोग्राम का बेस आपको दिया हुआ है 28, क्या निकालनी है, हाइट फाइंड कर लेंगे। तो लेट सॉल्यूशन में पहले मान लीजिएगा, लेट हाइट ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू h सेंटीमीटर। बेस इसका गिवन है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है 28, तो देयरफॉर दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। बेस 28 है, हाइट आपने h सपोज कर ली, तो एरिया पैरेललोग्राम क्या हो गया, 28 इंटू h। ये पैरेललोग्राम का एरिया किसके इक्वल है, ट्राइंगल के एरिया के, और ट्राइंगल की साइड्स क्या गिवन है, 26, 28 और 30। तो अब क्या फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए पहले एस फाइंड करना पड़ेगा। एस आपके पास हो गया 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2, ये आपके पास आ गया 84/2 यानी 42। तीन साइड्स क्या दे रखी, 26, 28 और 30, तीनों का ऐड किया अपॉन में 2, सेमी पेरीमीटर हमने निकाल लिया 42 सेंटीमीटर आ गया।
42 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो गया? एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू रूट, क्या फॉर्मूला है हीरोन्स, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये फॉर्मूला है। एस आपने फाइंड कर लिया 42, तो 42 लिख दिया यहाँ पे, इंटू 42 माइनस ए मीन्स पहली साइड 26, फिर एस 42 माइनस सेकंड साइड 28 एंड इन थर्ड 48 माइनस 30, तो ये आपके पास आएगा 42 इंटू 16 इंटू 14 इंटू 12। यहां से आप इसे फैक्टराइज कर सकते हैं टू फाइंड द स्क्वायर रूट। तो इसका स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आप फैक्टराइज कर सकते हैं। 42 के फैक्टर बनेंगे 2 इंटू 3 इंटू 7, बना दिया हमने। 16 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, सिमिलरली 14 के 2 इंटू 7, और फिर 12 के 2 इंटू 2 इंटू 3, ये फैक्टर कर लिए हमने। 42 का 2 इंटू 3 इंटू 6, 16 के 2 इंटू 2 इंटू 2, 14 के 2 इंटू 7 और इसके 2 इंटू 3। अब आप इन्हें काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 है 8, तो 8 2 है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 4 2 बाहर आएंगे आपके। स्क्वायर रूट के अंदर कितने 2 हैं? 8, उसका स्क्वायर रूट लेंगे तो कितने आ जाएंगे? उसके हाफ 4। इसी तरह 3 काउंट करें 1 और 2, तो एक 3 बाहर आ गया। सिमिलरली 7 काउंट करें 2 हैं तो एक बाहर आ जाएगा। इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 4 टू द 8 टू द 16 इंटू 3 48 48 7 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर लिया 336 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया इसके एरिया के बराबर है पैरेललोग्राम के। क्या निकाला पैरेललोग्राम का एरिया? या मान लीजिए नंबर 1 है और ये नंबर 2। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन है ये आपस में क्या होंगी? इक्वल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये आ गया आपके पास 28 इंटू एच इज इक्वल टू 336, क्योंकि पैरेललोग्राम का एरिया और ट्राइंगल का एरिया इक्वल गिवन है। तो यहां से आपके पास एच की वैल्यू आ गई 336/28। इसे कैंसिल कर रहे हैं, मान लीजिए 4 से कर रहे हैं 7 पे, 4 से ये कर रहे हैं 7 से फिर करेंगे 84 को, क्या आ गया आपके पास 12। तो इसका मतलब हाइट जो है ना एच कितनी आ गई आपके पास? 12 सेंटीमीटर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जिसमें फिर से ट्राइंगल की तीनों साइड्स गिवन थी, तो क्लियरली हीरोन्स फॉर्मूले से हमने इसका एरिया निकालना था। लेकिन सम ये कहता है कि ट्राइंगल और पैरेललोग्राम का एरिया इक्वल है, तो फिर पैरेललोग्राम का भी एरिया निकाल लेंगे। पैरेललोग्राम का बेस हमें गिवन है, हाइट फाइंड आउट करनी है। तो हाइट आपने सपोज कर लिया h, बेस है 28, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इंटू हाइट 28 इंटू h। सिमिलरली ट्राइंगल का एरिया आपने फाइंड कर लिया 336, फिर इनको इक्वेट कर दीजिएगा, you will get the height of the parallelogram. In this way you can solve all the questions of exercise 12.1 and some questions of the exercise 12.2. जनरली ट्राइंगल्स के ही एरिया हमें फाइंड करने हैं, क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमें नहीं फाइंड करना। फिर भी अगर फाइंड करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए ये क्वाड्रिलेटरल है, ये इसकी नेमिंग कर दी हमने ABCD। अगर इसकी साइड्स गिवन है, मान लीजिए 38 गिवन है, ये 25 गिवन है, ये 14 गिवन है, ये 17 गिवन है,
तो एक डायगोनल इसका ज्वाइन किया हुआ होगा या तो या गिवन होगा आपको, मान लीजिए गिवन है 41। तो अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल का भी एरिया निकालना चाहें तो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि इस ट्रायंगल का एरिया निकालिए ए बी सी, क्योंकि इसकी तीनों साइड आपको पता है, और इसी तरह ए सी डी ट्रायंगल का भी एरिया निकालिए, राइट कर दीजिएगा। तो इसके बेस पर ही आप डू एक्सरसाइज 12.2 इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट कर सकते हैं। जो जनरली क्वाड्रिलेटरल का एरिया जिसमें है आवश्यकता, वो जरूरत नहीं है करने की एज पर न्यू CBSE सिलेबस, उसको छोड़ सकते हैं आप। अदरवाइज एक्सरसाइज 12.2 में से भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। एक्सरसाइज 12.1 आप कल कर चुके हैं, तो इस तरह से इस चैप्टर को आप कंप्लीट कर लेंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क ऑन द व्हाट्सएप नंबर। प्लीज कंप्लीट योर वर्क। थैंक यू वेरी मच।